मेंस्ट्रुएशनल प्रॉब्लम। अभी रिसेंटली मेरे घर में मेरे एक प्रियजन आए, उनकी उम्र 55-60 के बीच में है और उन्होंने मेनोपॉज के कारण जो समस्याएं आती हैं उसके बारे में बताया। उनकी मतलब पीरियड अनस्टेबल होने के कारण ओवरी ऑपरेट करके निकाल दी गई और उस दौरान जो समस्याएं, जिन चीज़ों को उन्होंने नज़रअंदाज किया उसके बारे में हमने खुल के बात की। और मैंने उनको ये भी कहा कि ये बात सिर्फ मुझसे ना करें, ये बात अपनी बहू के साथ, अपनी बेटी के साथ भी ज़रूर करें, क्योंकि जो आज उन समस्याओं का सामना कर रही हैं, कल को हमने भी उसी रास्ते से गुजरना है। तो उस बातचीत में जो निकल के आया उसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी ये सब सुन के कि किस तरह से ये चीज़ें जो डॉक्टर ने उनको कारण बताए कि आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, इसीलिए आपको ये समस्याएं हो रही हैं, वो बातें सिंधु जोसेफ की बातों से एकदम मेल खा रही। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हैरान की और समझ से परे है कि किस तरह से हमारा पुरातन आयुर्वेद आज की एलोपैथिक से भी कहीं ज़्यादा एडवांस, कहीं ज़्यादा आगे और कहीं ज़्यादा बेहतर रूप में उन चीज़ों को प्रस्तुत कर रहा है हमारे आगे। तो ये वीडियोस हर लड़की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो मेनोपॉज के कगार पे एक महिला हो या फिर 40 में खड़ी एक औरत हो या फिर जिसके पीरियड्स अभी शुरू हुए हैं एक लड़की हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ ये वीडियो पूरी ज़रूर सुनिएगा और जितनी भी आपके प्रियजन हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहला जो उन्होंने बताया कि जब मेनोपॉज के पास आपका पीरियड्स जो हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं, कभी फ्लो ज़्यादा हो जाता है, कभी फ्लो कम हो जाता है, कभी पीरियड्स जो हमारा 28 डेज़ का आइडियल रहना चाहिए उससे कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। 21 to 28 इज़ अ गुड टाइम अगर आपको इतना ब्रेक मिल रहा है। तो अगर उससे कम टाइम मिल रहा है तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक है। उसी दौरान उनके बेटे और बेटी की शादी थी और घर में पूजा बहुत होती थी और वो पूजा रखवाने की बहुत शौकीन है, तो उस टाइम वो पीरियड्स को रोकने वाली जो पिल्स होती हैं वो खा लेती थी। इस कारण उनकी ओवरी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। दूसरा, अपनी बॉडी को पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा थका देना, एक्सर्ट कर देना, ये चीज़ मैंने महसूस की है। जो मेल होते हैं उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर रहता है वो इस तरह से रहता है कि वो पूरे दिन बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, लेकिन रात को उनकी एनर्जी लो हो जाती है और वो रेस्ट मोड में चले जाते हैं। हम फीमेल्स थ्रू आउट सुबह से लेके शाम तक हमारा जो बॉडी है वो उतना थकावट महसूस नहीं करती है, पर पीरियड्स के दौरान वो थकावट होती है। अगर आप पीरियड के दौरान थकावट महसूस करते हैं तो अपने आप को ज़बरदस्ती मत कीजिए, ज़बरदस्ती उस काम करने को लिए पुश मत कीजिए। इसमें एक्सरसाइज भी इंक्लूडेड है। अगर आप रूटीन में एक्सरसाइज करते हैं तो पीरियड्स के दौरान खास तौर पे ब्रेक लीजिए। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह से हमारे एथलीट्स, फीमेल एथलीट्स 40 के बाद उनका शरीर बहुत ज़्यादा गिर जाता है, लेकिन जो भरतनाट्यम आर्टिस्ट हैं, कथक आर्टिस्ट हैं, कलरी पट्टू करने वाले जो हैं, वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं और उनका शरीर इतनी जल्दी गिरता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। आपको पीरियड्स में आपकी बॉडी जैसे बोलती है वैसे बिहेव कीजिए, रेस्ट कीजिए। डॉक्टर ने उनको यही कहा कि जब आपका टाइम था कि आपको पीरियड्स के दौरान रेस्ट करना चाहिए था, आपने रेस्ट नहीं किया। रेस्ट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप नॉर्मल काम ना कीजिए। आपकी बॉडी आपको जितना अलाउ करती है कंफर्टेबली उतना कीजिए, जितना वो नहीं करती है उसको पुश मत कीजिए। और एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी उस चीज़ को नहीं ले पाएगी। नॉर्मल जो हमारी रूटीन होती है, खाना बनाना, नहाना धोना, घर के और छोटे मोटे काम, वो सब कीजिए, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा काम छेड़ के मत बैठिए। तीसरा, स्नान मत कीजिए। ये उनको डॉक्टर ने नहीं कहा, लेकिन ये चीज़ मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से महसूस की है। अगर पीरियड्स के दौरान आपका नहाने को मन ना करे तो मत नहाइए।
विश्वास कीजिए मत नहाइए, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी में वात पित्त कफ तीनों हाई होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो जब हम स्नान करते हैं, खासतौर पे हेड बाथ तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके बाल गंदे हैं तो भी 2-3 दिन रुक जाइए जब आपका हैवी फ्लो है। बाल तो बिल्कुल भी मत धोइए, उस समय कफ का अधिक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप सर धो लेते हैं तो वो कफ नीचे गिरता है, जो हमारे शरीर के ऊपर विपरीत असर डालता है। तो उस कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए हेड बाथ तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको लगता है कि आप बॉडी बाथ ना लें तो अच्छा होगा, वो चीज़ भी बहुत अच्छी है। सीरियसली मैं इस चीज़ को महसूस करती हूँ कि हाँ, पसीना बहुत ज़्यादा आया हुआ है, गर्मियों के दिन है तो नहा सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं, बॉडी कंफर्टेबल है, नहीं नहाएंगे तो भी चलेगा, तो 2-3 दिन मत नहाइए। ये चीज़ आपको अटपटी लगेगी, लेकिन विश्वास कीजिए, ये करके देखिए, आपको बहुत बहुत फ़र्क लगेगा। चौथा, एक्सरसाइज में जो सबसे अच्छा मुझे लगा वो योग लगा। उसका एक कारण ये है, अभी पीछे 4-5 महीने पहले मुझे पीरियड पेन होने लगे। मुझे लगा शायद मेरे पीरियड स्टार्ट होने वाले हैं इसलिए ऐसा हो, पर मुझे नॉर्मली पीरियड्स में भी पीरियड पेन कभी नहीं हुआ। उसके बाद मैंने नोटिस किया कि मेरे पीरियड्स भी स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो ये क्या है? मतलब इससे पहले मेरी माँ, मेरी भाभी मुझे ये फीडबैक दे चुकी थी कि तेरी टांगें कमज़ोर हो रही हैं, तेरी जो चाल है वो बिगड़ रही है। मैं टांगों के ऊपर ख़ास एक्सरसाइज करना चाहती थी, पर मुझे एक्सरसाइज पसंद नहीं है। उसी दौरान मुझे ये वीडियो दिखी, बहुत अच्छी वीडियो है। मैंने 20 दिन के अंदर ही अपने आप में बदलाव देखने शुरू किए। मेरा जो प्रॉब्लम्स थी, वो जो दर्द था, वो ख़त्म हो गया। और अब मैं ये योग अभ्यास हर रोज़ करने की कोशिश करती हूँ। अगर हर रोज़ नहीं कर पाती तो ये तो मेरा टारगेट अभी तक अचीव हो रहा है कि मैं हफ्ते में 4 दिन तो कर पाती हूँ। ये चीज़ आपको बहुत बड़ा एक बदलाव आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। हमारी जो आजकल की दिनचर्या है उसमें हमारा जो नीचे का भाग है, टांगों का जो हिस्सा है, वो स्थिर रहता है, उसमें ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं रहती हैं। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, मैं इस वीडियो को नहीं डाल सकती वरना कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, तो मुझे जो इसमें लगा कि अगर आप इसके एक्सरसाइजेस देखेंगे, जैसे ये वाला आसन आप देख रहे हैं, इस आसन में आप अपने थाई के ऊपर वाला जो जोड़ है, उसी के ऊपर ये पूरा योग अभ्यास है। आप थाई के ऊपर वाला जो अपना हिप है, उसी वो जो जॉइंट है उसको खोलने का प्रयास है। एक साधारण सा हमारा मल आसन, इसको देखिए, आपको साफ महसूस होगा कि जो ये हमारा हिप जॉइंट है, इसके ऊपर बहुत सारी व्यायाम वाली चीज़ें हैं। अगर आप ये अपनी दिनचर्या में लेके आएंगे तो आपको बदलाव अवश्य दिखेगा, अवश्य दिखेगा। और सबसे बड़ी बात, उस टाइम पे मुझे पता चला कि मेरी टांगें कितनी कमज़ोर हैं। मतलब अगर आप बैठ के उठ नहीं पाते हैं, आपको सहारे की ज़रूरत है, तो मतलब आपको अपनी टांगों पे काम करना चाहिए। और उसमें एक बहुत बड़ी बाधा ये भी है कि हम सूरज की रोशनी नहीं लेते हैं। उसके लिए मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं घर के उस हिस्से में एक्सरसाइज करूँ जहाँ पे उस समय सूर्य की रोशनी हो, अच्छी खासी हो। ये जो वीडियो का लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप प्लीज़ 1 महीना करके ज़रूर देखिएगा, आपको आपकी पीरियड्स प्रॉब्लम में फ़र्क दिखने लगेगा। धन्यवाद।